हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज आपके साथ जो है वो डिस्कस करने के लिए हम आ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका नाम है JKSSB स्पेशल। और साथ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें, जहां पर हम डेली जो है वो MCQ प्रैक्टिस करेंगे आपके आने वाले कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए। तो JKSSB स्पेशल का जो चैनल है वो आपके लिए टेलीग्राम वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। वहाँ से भी आप उस चैनल को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम डेली जो है MCQ प्रैक्टिस करते हैं, और जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए जो है बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। तो चलिए गाइस, आगे शुरू करते हैं। पुलिस कांस्टेबल के कट ऑफ के बारे में आज बात करेंगे कि कट ऑफ जो है, एक बात मेरी आप जान लो कि कट ऑफ जो है पुलिस कांस्टेबल का हाई जाने वाला नहीं है। ये आपको कम ही देखने को मिलेगा, तो लो कट ऑफ ही आपको देखने को मिलेगा। इसकी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। क्यों आपको लो कट ऑफ देखने को मिलेगा, इस इशू के ऊपर हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2 लाख 2.5 लाख से ऊपर फॉर्म लगे हैं, 2,60,000 के करीब। तो जो आपका दिसंबर 1 को एग्ज़ाम है, जिसमें आपका आर्म्ड एग्जीक्यूटिव वगैरह के एग्ज़ाम हैं, तो उस एग्ज़ाम का अगर मैं बात करूं तो कट ऑफ आपके कम जाने के चांसेस हैं। क्योंकि नंबर ऑफ़ पोस्ट की अगर बात करें तो लगभग 4,000 के करीब पोस्टें हैं। 4,000 पोस्टों में अगर हम बात करें कि कितना जो रेशो लिया जाएगा, वो 1:6 होगा। 1:6 का मतलब है कि 24,000 बच्चों को जो है वो फ़िज़िकल के लिए जो है वो शॉर्टलिस्ट करना है। तो 24,000 बच्चों को जो है वो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे तो बहुत नीचे कट ऑफ आने वाला है। फ़िज़िकल कॉल के लिए तो कट ऑफ जो है वो बहुत नीचे जाएगा, क्योंकि पहले तो पोस्टें ज़्यादा हैं, उसके बाद आपको फ़िज़िकल के लिए अगर बुलाया जाएगा तो वो लगभग जो है 24,000 बच्चे को बुलाना है। तो ये काफ़ी डाउन जो है कट ऑफ आपको यहाँ पे इस हिसाब से देखने को मिलेगा। और फिर फाइनल कट ऑफ की बात करें तो वो भी आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। इस पूरे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आपको चीज़ें जो है वो देखने को मिलेंगी। तो इसमें पूरा हम देखेंगे कि कितना कट ऑफ आपको जो है वो देखने को मिल सकता है। तो लगभग अभी जो रिसेंटली SI का एग्ज़ाम हुआ था वो 150 नंबर का था, और 150 में से जब जर्नल ओपन मेरिट की अगर बात करें तो ओपन मेरिट में जो 150 में से जिसके 98 मार्क्स भी थे, 98 के अराउंड शायद फ़िज़िकल के लिए कट ऑफ गया था। तो जिसमें ओपन की 600 पोस्टें थी और फिज़िकल के लिए 3600 बच्चे ओपन के बुलाए गए थे, 1:6 का रेशो। और इसका कट ऑफ 98 के अराउंड लगा था, 98 आउट ऑफ 150। तो 98 कट ऑफ जो है वो देखने को मिला था। और उसके बाद RBA की अगर बात करें तो वो 90 के आसपास था, और बाकी बहुत सारी कैटेगरीज थी जो 90 से नीचे थी। तो इतना कट ऑफ जो है फ़िज़िकल के लिए देखने को मिला था आउट ऑफ 150। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं बात करूँ ओपन मेरिट की तो लगभग 1500-1600 पोस्टें जो हैं ओपन मेरिट में देखने को मिलेंगी। तो इसका 1:6 अगर हम लें तो लगभग 9,000 के करीब 9-10 हज़ार बच्चा जो है ओपन मेरिट में जो है वो लिया जाएगा फ़िज़िकल के लिए। तो इसका कट ऑफ आपको डेफिनेटली जो है वो 55 to 60 भी आपको देखने को मिल सकता है। ये कट ऑफ जो है हम एक अजम्पशन ले रहे हैं कि इतना जा सकता है। बाकी अगर पेपर ईजी आता है तो मे बी इट गोज़ टू 70, और अगर पेपर डिफ़िकल्ट आता है तो इट मे बी 35। तो ये नीचे भी जा सकता है, ये डिपेंड्स अपॉन द पेपर। लेकिन ऐसे हम एक अजम्पशन ले रहे हैं कि कट ऑफ जो है वो काफ़ी नीचे जो है आपको देखने को मिल सकता है कांस्टेबल के एग्ज़ाम में। दिस इज़ नॉट माई प्रेडिक्शन, अभी पेपर नहीं हुआ है। पेपर जब होगा, पेपर डिफ़िकल्ट आता है तो कट ऑफ और भी डाउन जाएगा, पेपर ईजी आता है तो कट ऑफ ऊपर जाएगा। लेकिन जिस तरह से JKSSB का पेपर आता है तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि कट ऑफ जो है वो ज़्यादा जाने के चांसेस नहीं हैं। 100 में से अगर मैं फाइनल कट ऑफ की बात करूं, फाइनल कट ऑफ की, तो आप मान सकते हैं कि अगर आप आराम से 70 नंबर लेके इस पेपर में या 65 नंबर लेके आते हैं तो आपके बहुत ब्राइट चांसेस हैं कि आप जो है इस एग्ज़ाम को अच्छे में फाइनल में जो है वो ला सकते हो। क्योंकि फ़िज़िकल की अगर बात करें, फ़िज़िकल टेस्ट की, तो ये निकालना जो है बच्चों के लिए इजी नहीं होता है। अगर मैं बात करूं तो अगर 100 बच्चे दौड़ रहे हैं तो 100 में से सिर्फ 30 बच्चे जो हैं वो फ़िज़िकल क्वालिफाई करते हैं, 70 बच्चे फ़िज़िकल में फ़ेल हो जाते हैं। क्योंकि जब आप रनिंग करोगे तब आपको पता लगेगा कि कितना डिफ़िकल्ट है रनिंग करना। आपको 6.5 मिनट लाना जो है ये कोई आसान बात नहीं है। 6.5 मिनट में 1600 मीटर करना
ये कोई इजी बात नहीं है। इसके लिए एक परफेक्ट आपका फिज़िक होना चाहिए, तभी आप जो है इसको टाइम को जो है ला सकते हो 6.5 मिनट को। तो इसलिए बहुत लंबी प्रैक्टिस चाहिए होती है। उसके बाद अगर आप 6 महीने या 3 महीने प्रैक्टिस करोगे, 3-4 महीने, तो उसके बाद ही अगर आपका फिज़िक अच्छा है तो तभी आप 1600 मीटर 6.5 मिनट में कर पाओगे। और बहुत सारे बच्चे जिनका टाइम 6:20, 6:15 होता है, उनको लगता है कि हमारा टाइम तो आ गया है, लेकिन जिस दिन फिज़िकल होता है उस दिन उनका टाइम 6:31 आ जाता है और वो लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। तो 6:31 भी आपका टाइम आएगा, आप तब भी बाहर हो जाओगे। तो इसलिए आपको जो है फ़िज़िकल पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो इसीलिए अगर आप सपोज़ पेपर क्वालिफ़ाई कर जाते हो लेकिन आप फ़िज़िकल में क्वालिफ़ाई नहीं करते हो तो कट ऑफ उससे भी डाउन जाता है। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब ये है कि फ़िज़िकल के होने की वजह से आपके कांस्टेबल का एग्ज़ाम जो होने जा रहा है उसका कट ऑफ आपको जो है वो नीचे देखने को मिलेगा और काफ़ी डाउन देखने को मिलेगा। इसलिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि मेरी तैयारी अच्छी नहीं चल रही है, तो आप जितना हो सकता है इन 30 डेज़ को अच्छे से यूटिलाइज़ करें। अगर आप इन 30 दिन को अच्छे से यूटिलाइज़ करोगे तो आपके जितने भी मार्क्स आते हैं, 40 नंबर आते हैं, 35 नंबर आते हैं, आपके 30 नंबर आते हैं, 45 नंबर आते हैं, आप एग्ज़ाम में, आप गेम में हो, ये मत भूलिएगा, क्योंकि 40 नंबर भी कट जा सकता है। आपको पता है कि 4th क्लास का जब 8500 का पेपर हुआ था तो उस टाइम कट ऑफ वेरी लो गया था, मतलब 45-50 के अराउंड ही कट ऑफ जो है वो देखने को मिला था। तो अगर पेपर डिफ़िकल्ट आता है तो ये कांस्टेबल का कट ऑफ आपको 40-35 भी देखने को मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर बहुत डिफ़िकल्ट आता है तो तब भी इसका कट ऑफ जो है 60-65 ही रहेगा, इससे ऊपर जाने के चांसेस नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ़ पोस्ट बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए नंबर ऑफ़ पोस्ट के साथ साथ इसमें फ़िज़िकल टेस्ट है जो कि सभी बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, वो एक मुश्किल जो है चीज़ होती है। तो इसलिए इसका कट ऑफ आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा कांस्टेबल का। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से तैयारी करें। आपके अगर मॉक टेस्ट में मार्क्स कम बन रहे हैं तो उससे घबराने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मॉक टेस्ट में कम नंबर जो है आने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इसका कट ऑफ जो है वो कम ही जाएगा। तो इसलिए इस वहम में मत रहिएगा कि 100 नंबर का पेपर है जी, इसका कट ऑफ तो 80 से ऊपर ही जाएगा, कुछ लोग बोलते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी अपने दिमाग से चीज़ें हटा लीजिएगा। हाँ, आपको पेपर को बेस्ट यूटिलाइज़ करना है। वहाँ जाके ये नहीं सोचना है कि इसका कट ऑफ जो सर ने बोला है ये तो 55 ही जाएगा, तो मैंने क्यों ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं। वहाँ पे आपको कोशिश करनी है कि 100 में से 100 नंबर में लेके आऊँ, लेकिन ये प्रेशर भी दिमाग में लेके नहीं जाना है कि इसका कट ऑफ जो है 90 अबोव ही जाएगा। तो मैं जो है अब प्रेशर में आ जाऊँ और सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो क्वेश्चन आपको आते हैं, अगर आपको लगता है कि पेपर में मुझे 40 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो सबके लिए डिफ़िकल्ट रहने वाला है, सबको ही 40 आते होंगे और कट ऑफ भी वहीं ही जाएगा। तो इसलिए आपको पैनिक नहीं करना है पेपर में, आपको चीज़ें अंडर कंट्रोल रखनी है और ये समझना है कि अगर पेपर डिफ़िकल्ट है तो सबके लिए डिफ़िकल्ट है और कट ऑफ इसका डाउन ही जाएगा, तो मुझे उसी तरह से चीज़ों को करना है। तो इसलिए बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके मार्क्स अभी कम आ रहे हैं मॉक टेस्ट में तो टेंशन बिल्कुल भी ना लें, कट ऑफ भी आपको उस मॉक टेस्ट का कम ही देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको चीज़ें जो है वो समझ आई होंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।